Assalamu alaikum, dear students. My name is Faiz Akhtar from CCU School. Today my topic is about chapter number 11. चैप्टर का नेम है होम्योस्टासिस. तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज़ होम्योस्टासिस, फिर उसके बाद हम इसके प्रोसेस पढ़ेंगे जो कि इसके 3 प्रोसेस होते हैं: ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन. तो सबसे पहले व्हाट इज़ होम्योस्टासिस. Homeostasis, the maintaining of internal body conditions by the fluctuations of in external environment कंडीशन. होम्योस्टेसिस मतलब ये है मेंटेनिंग ऑफ इंटरनल बॉडी कंडीशंस बाय द फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंडीशन. मतलब है कि बाहर जितनी भी चेंजिंग हो रही होती है उसके बावजूद अपने अंदर का जो माहौल है, अपने अंदर का जो इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन रखना. अब किस चीज़ को मेंटेन रखना? वाटर साल्ट को मेंटेन रखा जाता है, या फिर जो है ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखा जाता है, या फिर उसके बाद टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाता है, या फिर मेटाबॉलिक वेस्ट को मेंटेन रखा जाता है. तो इसका नाम है होम्योस्टासिस. तो ये है कि मेंटेनिंग ऑफ इंटरनल बॉडी कंडीशंस, अपने अंदर वाले माहौल को मेंटेन रखना, अपने अंदर पानी और साल्ट की कंसनट्रेशन जो है उसको मेंटेन रखना, बाहर जितनी चेंजिंग आ रही है, अपनी बॉडी का टेम्परेचर वो मेंटेन रखना, बाहर कितना जो है टेम्परेचर चेंज हो रहा है, अपने इन्वायरमेंट के अंदर जो है मेटाबॉलिक जो वेस्ट है उनको भी मेंटेन रखा जाता है. तो ये सारी चीज़ का जो नाम है इसको हम नाम देते हैं होम्योस्टासिस. उसके बाद इसके डिफरेंट किस्म के प्रोसेस हैं, डिफरेंट प्रोसेस. इसमें हमारे पास है एक ऑस्मोरेगुलेशन, सेकंड हमारे पास थर्मोरेगुलेशन एंड थर्ड एक्सक्रीशन. तो ये हमारे पास 3 किस्म के डिफरेंट प्रोसेस हैं: ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है ऑस्मोरेगुलेशन. ऑस्मोरेगुलेशन किसको कहा जाता है? द मेंटेनिंग या मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट. इसमें वाटर और साल्ट का हमने पॉइंट यूज़ किया क्योंकि ऑस्मोरेगुलेशन वर्ड निकला ऑस्मोसिस से. ऑस्मोसिस के अंदर हम इसी की बात करते हैं, वाटर और साल्ट की. तो मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट concentration in internal body condition by the fluctuation of external environment. बैरूनी माहौल के अंदर या बाहर जो माहौल है, इन्वायरमेंट है, उसके अंदर पानी और साल्ट की जो कंसनट्रेशन है वो चेंज हो रही है. उसके बावजूद अपनी बॉडी का जो वाटर और साल्ट कंसनट्रेशन है या उसकी जो कंडीशन है उसको हमने क्या रखना है? मेंटेन रखना है. तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ऑस्मोरेगुलेशन. इसमें हमने बात की एक तो वाटर की और एक साल्ट की. वाटर जो है ये किस प्रोसेस के जरिए कंट्रोल किया जाता है? वाटर, इसके लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं? उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं हमारे पास ऑस्मोसिस. और अगर हम साल्ट की बात करें इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं डिफ्यूजन. मतलब ये डिफरेंट किस्म के प्रोसेस हैं. इन प्रोसेस के जरिए पानी और साल्ट की जो कंसनट्रेशन है उसको कंट्रोल किया जाता है. ये जो डिफरेंट किस्म के जो प्रोसेस हैं उनमें उनके नेम है जो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन. ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के जरिए वाटर और साल्ट की जो कंसनट्रेशन है इसको बॉडी के अंदर ये क्या किया जाता है? मेंटेन रखा जाता है. जितनी भी फ्लक्चुएशन आती है बाहर के एनवायरनमेंट में, लेकिन उसके बावजूद अंदर वाले माहौल के अंदर पानी और साल्ट की जो कंसनट्रेशन है वो मेंटेन रखी जाती है. इसको हम नाम देते हैं ऑस्मोरेगुलेशन. सेकेंड हमारे पास थर्मोरेगुलेशन. थर्मोरेगुलेशन का वर्ड निकला है थर्म से. थर्म कहते हैं हीट को या फिर टेम्परेचर. तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन कैसे बनेगी? द मेंटेनेंस of
द टेम्परेचर इन इंटरनल इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट कि मतलब है कि इंटरनल इन्वायरमेंट जो है थोड़ा जो माहौल है या बॉडी के अंदर टेम्परेचर को क्या किया जाता है, मेंटेन रखा जाता है बाय द फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बाय द फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। बाहर वाले माहौल में जितनी भी चेंजिंग आती रहे लेकिन उसके बावजूद अंदर वाले माहौल के अंदर या बॉडी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाता है। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी के अंदर टेम्परेचर कितना मेंटेन रखा जाता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37। अगर हम इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें तकरीबन ये 99.88 के लगभग बनेगा फ़ारेनहाइट। अगर इससे टेम्परेचर बढ़ जाए मतलब हीट जो है ना कि ज़्यादा हो जाए, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो वो ये हो सकता है 38, 39 या फिर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। तो इस तरह जो है ना कि फ़ारेनहाइट जो है उसमें हमने कन्वर्ट किया सेंटीग्रेड को, तो ये भी जो है ना कि जब कन्वर्ट होगा तो तकरीबन ये पहुंच जाएगा 100 फ़ारेनहाइट, 101, 102 या फॉर एग्जाम्पल 104 तक। ठीक है, तो ये जब 100 जो है ना कि 2 से जो है ना क्रॉस करना शुरू कर देता है बॉडी का टेम्परेचर, तो वो बहुत नुकसान होता है। तो मतलब है कि जैसे टेम्परेचर बॉडी के अंदर बढ़ता जाएगा तो उससे जो बॉडी के अंदर इंजाइम वर्क कर रहे होते हैं उनकी जो स्पीड होती है वो तेज़ हो जाती है, बहुत तेज़ हो जाती है। इंजाइम जो है ये स्पीड अप हो जाती हैं, ये स्पीड अप हो जाएंगे, इंजाइम स्पीड अप हो जाएंगे। जब इंजाइम स्पीड अप हो जाएंगे तो रिएक्शन की स्पीड जो होगी वो तेज़ हो जाएगी। जब रिएक्शन की स्पीड तेज़ होगी, इंजाइम का जो ग्लोबुलर जो शेप है, इंजाइम की ग्लोबुलर शेप वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ग्लोबुलर शेप जो है ये क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मतलब है कि बॉडी के अंदर नुकसान हो सकते हैं। तो जब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो बॉडी के अंदर नुकसान पैदा कर सकता है। इस वजह से जितनी भी चेंजिंग आती रहे बाहर के एनवायरनमेंट में, लेकिन उसके बावजूद अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही मेंटेन रखा जाता है। इसको हम नाम देते हैं थर्मोरेगुलेशन। लास्ट प्रोसेस है हमारे पास एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन किसको कहा जाता है? एक्सक्रीशन हम नाम देते हैं एक्सक्रीट करना। एक्सक्रीट करना मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको रिमूव करना, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब जो हमारे पास जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको हम नाम देते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट। तो ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं ये कैसे बनते हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के दौरान। मेटाबॉलिज्म के दौरान बन रहे होते हैं ये। मेटाबॉलिज्म हम किसको नाम देते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड जो है उसके मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन की जाती है। फूड की मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होगी, उससे हीट निकलेगी। ठीक है, वो हीट एनर्जी की फॉर्म में, तो वो एनर्जी हमारी बॉडी को मिलेगी, उससे हमारी क्या हो रही होगी, ग्रोथ। उससे हमारी ग्रोथ होगी, हमारी डेवलपमेंट होगी, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड हो रही होगी। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म। तो इस प्रोसेस के दौरान जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है उसकी जब ब्रेकडाउन की जाती है तो उस दौरान क्या पैदा हो रही होती है, एनर्जी पैदा हो रही होती है। तो उसके बाद जो है ना कि उससे से फिर मेटाबॉलिक वेस्ट निकलती हैं जो कि मेटाबॉलिज्म के दौरान बनते हैं। उन मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव किया जाता है। तो ये जो रिमूव करना है इसको हम नाम देते हैं एक्सक्रीशन। मतलब है कि मेटाबॉलिक जो वेस्ट है उनको भी मेंटेन रखा जाता है। मेटाबॉलिक वेस्ट को भी मेंटेन रखा जाता है ताकि हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट ज़्यादा ना हो। अगर हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट ज़्यादा होते जाएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी पैदा हो सकती है, जहरीले मादे पैदा हो सकते हैं। इस वजह से इनको एक्सक्रीट करना ज़रूरी होता है। तो ये हमारे पास है एक्सक्रीशन। तो ये 3 प्रोसेस हैं, ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन। और ये किसके प्रोसेस हैं? ये हमारे पास हैं होमियोस्टासिस के डिफरेंट किस्म के प्रोसेस। तो इस जो है ना कि टॉपिक को दोबारा देख लेते हैं कि हमने जो डिस्कस किया है इस टॉपिक को कि व्हाट इज़ होमियोस्टासिस। होमियोस्टासिस होता है मेंटेनेंस ऑफ या मेंटेनिंग ऑफ इंटरनल बॉडी कंडीशन बाय द फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। के बाहर जितने भी माहौल में चेंजिंग आती रहे, पानी साल की कंसनट्रेशन चेंज होती रहे, टेम्परेचर की कंसनट्रेशन चेंज होती रहे, जितनी भी चेंजिंग आती रहे, लेकिन उसके बावजूद अपनी बॉडी का जो इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन रखा जाता है। इसका नाम है इसका नाम है होमियोस्टासिस। फिर इसके बाद इसके डिफरेंट किस्म के प्रोसेस हैं। डिफरेंट प्रोसेस में हमारे पास है ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन।
तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन होता है मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन इन इंटरनल बॉडी कंडीशन बाय द फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बैरूनी माहौल में जितनी चेंजिंग आती रहे, लेकिन उसके बावजूद अपने जो अंदर की जो कंसंट्रेशन है पानी और साल्ट की उसको मेंटेन रखा जाता है। और इसकी जो मेंटेनेंस है वो किस प्रोसेस के जरिए हो सकती है, वो मेंटेनेंस डिफरेंट किस्म की प्रोसेस है, उनको हम नाम देते हैं डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के जरिए इनको हम क्या करते हैं, मेंटेन रखती हैं। ठीक है, इसकी जो है ना कि दूसरी जो है ना कि एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे हमारे पास है ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारे पास मतलब कि हमारा ब्लड जो है वो 1 लीटर है, 1 लीटर ब्लड है। 1 लीटर ब्लड के अंदर जो कंसंट्रेशन है ग्लूकोज की वो 1 ग्राम है। मतलब कि जितने भी हम डेली बेस पे ग्लूकोज जो है ना कि यूज़ करते रहें, उसको खाते रहें, लेकिन उसके बावजूद हमारा ब्लड जो 1 लीटर है, उस 1 लीटर ब्लड के अंदर 1 ग्राम ही इसकी मिकदार होगी, इसी ग्राम जो है ना वो चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब इसको मतलब है कि मेंटेन रखा जाता है। तो ये मेंटेनेंस जो हमारे पास ये भी क्या है, होम्योस्टेसिस में आती है। तो थर्मो रेगुलेशन हमने किसको नाम दिया, थर्मो रेगुलेशन के लफ्ज़ थर्म कहते हैं हीट को, टेम्परेचर को। मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर इन इंटरनल बॉडी कंडीशन, या इंटरनल जो एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाता है। जितनी भी चेंजिंग आती रहे बाहर की एनवायरनमेंट में, लेकिन उसके बावजूद हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा। ह्यूमन जो बॉडी, अगर हम इंसानी बॉडी की बात करें, उसमें 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही टेम्परेचर जो है ना वो मेंटेन रखा जाता है। तो ये जो है ना कि अगर हम इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें वो तकरीबन 99.88 के लगभग बनेगा, या 88। तो उसके बाद जो है ना कि ये जो है ना कि अगर ये टेम्परेचर बढ़ जाए, 37 से इंक्रीज़ हो जाए, फिर जो है ना कि जो बॉडी के अंदर जो एंजाइम जो रिएक्शन काम कर रही होती है, एंजाइम उनकी स्पीड होती है वो बहुत तेज़ हो जाती है, जिस वजह से रिएक्शन बहुत स्पीड अप हो जाता है। और उसमें जो है ना कि एंजाइम की जो ग्लोबुलर शेप है वो चेंज हो जाएगी, और बॉडी के अंदर डिफरेंट किस्म की जो है ना कि हार्मफुल इफेक्ट्स पैदा हो सकती हैं। उसके बाद एक्सक्रीशन हमने किसको नाम दिया कि एक्सक्रीशन जो वर्ड है वो एक्सक्रीट से वर्ड निकला है, जिसको हम कहते हैं रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। और ये वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ये मेटाबॉलिज्म के दौरान बनती हैं। तो इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को हम नाम देते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। और मेटाबॉलिज्म हमने किसको नाम दिया कि एक प्रोसेस होता है जिसमें जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है उसकी ब्रेक डाउन की जाती है, उसके बाद जो है कि उसे हीट निकलती है एनर्जी की फॉर्म में, वो एनर्जी हमारी बॉडी को मिलती है जिससे हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही होती है। ये तो था हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन या इसके डिफरेंट किस्म के प्रोसेस। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे हमारे पास होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर कैसे होम्योस्टेसिस होती है। फिर हम किडनी की बात करेंगे, किडनी का फंक्शन क्या है, किडनी है क्या। फिर उसके बाद जो है कि इसका ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन क्या है। उसके बाद जो है कि किडनी जो है उसके अंदर स्टोन कैसे प्रोड्यूस होती है, उसको उस स्टोन को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, उसके भी डिफरेंट किस्म के हम प्रोसेस आगे पढ़ेंगे। डायलिसिस जो है ना कि एक अपरेटस है, उसके जरिए हम इसको जो है ना कि क्या करते हैं, इसको गुर्दे की हम सफाई कर रहे होते हैं। तो उसके बाद जो है कि अगर गुर्दा बिल्कुल काम करना छोड़ गया, किडनी बिल्कुल वर्क करना छोड़ गया, तो इसको फिर जो है कि हम आखिर रिजल्ट क्या निकलता है कि हम इस किडनी क्या करा देते हैं, ट्रांसप्लांटेशन। उसके जरिए जो है ना कि इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। तो ये आज हमारा इंट्रोडक्शन है, और फिर जो है ना कि जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा होगा होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। ओके, थैंक यू।